आज हम जानेंगे सनातन धर्म के उन 4 स्तंभों के बारे में जिन्हें वेद कहा जाता है, जो न केवल हिंदू धर्म का आध्यात्मिक आधार हैं, बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में भी गिने जाते हैं। सनातन धर्म या हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों को वैदिक ग्रंथ या श्रुति कहा जाता है। इन ग्रंथों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, इन्हें अपौरुषेय माना गया है, यानी ईश्वर का सीधा ज्ञान जो ऋषियों ने ध्यान में सुना। पहला है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच का। इसमें 1028 सूक्त यानी भजन है। इसमें देवताओं की स्तुति और यज्ञों के मंत्र मिलते हैं। इसके प्रमुख देवता हैं इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। दूसरा है सामवेद, जिसमें संगीत के रूप में मंत्रों का संग्रह है। ये वे मंत्र हैं जो यज्ञों में गाए जाते हैं। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं। तीसरा है यजुर्वेद, जो यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित नियम बताता है। इसके 2 रूप हैं, शुक्ल यजुर्वेद, जिसे व्हाइट भी कहते हैं, और कृष्ण यजुर्वेद, जिसे ब्लैक भी कहते हैं। इसमें मंत्रों के साथ साथ क्रियाएं भी बताई गई हैं। चौथा है अथर्ववेद, जिसमें जादुई मंत्र, रोग निवारण, तंत्र मंत्र और लोकगीत शामिल हैं। इसमें घरेलू, सामाजिक और राजनैतिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। हर वेद के साथ 4 मुख्य भाग होते हैं। संहिता यानी मंत्रों का संग्रह ब्राह्मण, जिसमें यज्ञ विधियों का विवरण है। आरण्यक, जो वन में रहकर ध्यान और अध्ययन के ग्रंथ हैं। और उपनिषद, जिसमें ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म का दर्शन मिलता है, और यहीं से वेदांत की शुरुआत होती है। अगर हर वेद को एक जिल्द माने तो वेद 4 हैं, लेकिन सभी अंगों को मिलाकर वैदिक साहित्य कई दर्जनों ग्रंथों में फैला है। मुख्य उपनिषद 11 से 13 माने जाते हैं, जैसे ईश, केन, कठ, मुंडक। तैत्तिरीय कुल उपनिषद लगभग 108 हैं, हालांकि अलग अलग गिनतियां भी पाई जाती हैं। ऋग्वेद को पहला और सबसे महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और कुल 1028 सूक्त यानी स्तुतियां। इसमें देवताओं की शक्ति, प्रकृति और मानव जीवन के सिद्धांतों की चर्चा होती है। किसी ने नहीं लिखा, वेदों को ऋषियों ने श्रवण के माध्यम से पाया, इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया। इन मंत्रों को जिन ऋषियों ने सबसे पहले सुना और प्रकट किया, उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता। हर सूक्त के साथ उस ऋषि का नाम होता है। विश्वामित्र गायत्री मंत्र, जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। वशिष्ठ 7वें मंडल के प्रमुख, अत्रि 5वें मंडल के प्रमुख, भरद्वाज 6ठे मंडल से संबंधित। मंडल, प्रमुख ऋषि और उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले मंडल 1, इसके प्रमुख ऋषि हैं मेधातिथि और कर्ण। इसमें प्रारंभिक स्तुतियां मिलती हैं। मंडल 2, गृत्समद, जिनके यज्ञ मंत्र प्रसिद्ध हैं। मंडल 3, विश्वामित्र, जिनसे हमें गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ। मंडल 4, वामदेव गौतम, जिनका दर्शन के क्षेत्र में योगदान है। मंडल 5, अत्रि, जिनकी सूर्य स्तुति उल्लेखनीय है। मंडल 6, भरद्वाज, जिनसे धनुर्वेद संबंधित है। मंडल 7, वशिष्ठ, जल देवता की स्तुति के लिए जाने जाते हैं। मंडल 8, कंड, जो भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। मंडल 9, अंगिरस, जिनकी सोमरस स्तुति मिलती है। और अंत में मंडल 10, इसमें अनेक ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति यानी नासदीय सूक्त की रचना की है। ईश्वर एक है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। कुरान में भी यही बात है, कुल हो अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। और ये सूरह इखलास में मिलता है। गुण और ज्ञान पर बल उपनिषद और वेद कहते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। कुरान तथा हदीस में भी यही बात है। इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ध्यान और ईश्वर भक्ति। वेदों में ध्यान और ओंकार का बहुत महत्व है, जबकि इस्लाम में नमाज, जिक्र और तस्बीह का अभ्यास किया जाता है। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध ग्रंथ हैं। ये हमें केवल पूजा की विधि ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। और जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें वही आत्मा, एक ईश्वर, नैतिकता, ज्ञान और प्रेम का संदेश मिलता है। यही दर्शाता है कि सत्य, मार्ग और प्रेम सभी धर्मों में समान है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको वेदों की कौन सी बात सबसे गहरी लगी। और अगर आप कुरान और वेद दोनों का तुलनात्मक अध्ययन चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।
हम सब की यात्रा एक ही सवाल से शुरू होती है, क्या सच में एकता और सत्य की खोज हमें करीब ला सकती है? आज मन में एक विचार आया, क्या कभी वेदों और कुरान के संदेशों की तुलना की गई है? वालेकुम अस्सलाम आदित्य जी, बहुत सुंदर सवाल। असल में अगर दिल से पढ़ा जाए तो दोनों ग्रंथ एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और कुरान में साफ लिखा है, कुल हो अल्लाहु अहद, सूरह इखलास 112:1, कहो कि अल्लाह एक है। दोनों ग्रंथ साफ कहते हैं, ईश्वर एक है, अजर, अमर और सर्वशक्तिमान है। इस्लाम में तो साफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई पूज्य नहीं सिवाय अल्लाह के। वेदों में भी न तस्य प्रतिमा अस्ति लिखा है, उस ईश्वर की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं बन सकती। देखिए, दोनों धर्म ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं। हमारे उपनिषद कहते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर। और कुरान की पहली वही थी, इकरा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो अपने रब के नाम से, सूरह अल अलक 96:1। ज्ञान दोनों धर्मों की नींव है। इस्लाम में कहा गया है, हर इंसान को उसके कर्मों का हिसाब दिया जाएगा, सूरह जिलजाल 99:7-8। बिल्कुल, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है। दोनों ग्रंथ हमें कर्मशील बनाते हैं और बताते हैं कि हर कर्म का फल है। वेद हमें सत्य बोलो, अहिंसा अपनाओ की शिक्षा देते हैं। और कुरान कहता है, अच्छाई में एक दूसरे का सहयोग करो, बुराई में नहीं, सूरह मायदा अध्याय 5 आयत 2। दोनों धर्म नैतिकता, संयम और सेवा को मूल मानते हैं। इस्लाम में ज़कात और सदका देना बहुत बड़ा पुण्य है। अन्नम बहुकुर्वीत, सबके लिए अन्न की व्यवस्था करो, यह तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। हिंदू धर्म में भी यज्ञ दान सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों धर्म गरीबों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हैं। आदित्य जी, सच कहूं तो धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य और मूल्य तो एक जैसे ही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हमजा भाई, ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान। वेद और कुरान हमें प्रेम, शांति और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। आओ हम सब मिलकर ज्ञान और एकता की ज्योति जलाएं। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे हों, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।